हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटोमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। इस क्लास में आपको मिलते हैं डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब होती है ये। उसका हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि वही पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ड को क्या डिनोट करेंगे हम, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। देन उसके सिनोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं। इसी क्लास में देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं वो सब कुछ मैंने इस अकेली क्लास में रखा हुआ है। डेली बेसिस पर मिलते हैं तो आपकी तैयारी लगातार चलती रहती है। उसके बाद आगे क्लास में देखते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे आपका रीडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो आपको एग्जाम में आता है जो अनसीन पैसेज वो फिर आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। आप किसी भी चीज़ को पढ़कर फिर डरेंगे नहीं, फिर तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो, खुद से ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज़, बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पर रहते हैं ये। और उसके अलावा ग्रामर के भी एमसीक्यूज़ आपको इसी एडिटोरियल के अंदर देखने को मिलते हैं। शुरू में जब हमने स्टार्टिंग में चीज़ें पढ़ी हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बट वो कैब की एक नेचर है कि एक बार में याद नहीं होती है। तो कोई नहीं, हमने निकाला एक नया तरीका, ट्रिकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। मैंने बनाए हैं सभी के लिए ट्रिकी एमसीक्यूज़, उसके साथ में मैं करवाऊंगा आपकी प्रैक्टिस और इसको एंड में मिलेगा आपको लास्ट में। और लास्ट में जब आप इस ट्रिकी एमसीक्यूज़ से प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद आपको जितना कुछ आज पढ़ा है सब कुछ रट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बेनिफिशरीज कौन है, किन के लिए क्लास बनी है? एसएससी के जितने एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो या कोई भी ऐसा एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। वोकैबुलरी, पहला आज का वर्ड है रमलिंग्स, नाउन होता है अफवाहें या फिर गड़ाहट को बोलते हैं। हिंट्स और साइंस ऑफ समथिंग अप्रोचिंग, लो कंटिन्यूस नॉइज, कोई ऐसे हिंट मिल रहे हैं, ऐसे साइन मिल रहे हैं किसी चीज़ के आने के, तो मतलब क्या, गड़गड़ाहट हो रही है, अफवाहें उड़ रही हैं, वो सारी चीज़ें, उसका मतलब होता है रमलिंग्स। देयर वर रमलिंग्स ऑफ डिसकंटेंट अमंग द वर्कर्स, वर्कर्स के अंदर जो डिसकंटेंट था, जो वो असंतुष्ट थे, उसकी रमलिंग्स मिल रही थी, मतलब उसकी हिंट्स, उसके साइन मिल रहे थे। मर्मर्स, विस्पर्स और ग्रम्बलिंग्स तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, और इसमें से तीनों को ही मार्क कर लें, मर्मर्स को भी मार्क कर लें, विस्पर्स को भी कर लें और ग्रम्बलिंग्स को भी कर लें। तीनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, तीनों का मीनिंग वही है। विस्पर्स मतलब अफवाहें या फिर हल्की हल्की चीज़ों का पता लग जाना। एक तरफ तो चीज़ों का पता लग रहा है, फुसफुसाहट हो रही है, दूसरी तरफ साइलेंस है, एकदम काम है और स्टिलनेस है, शांति से हैं बिल्कुल सारी चीज़ें। तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। अगला है वेरीगेटेड। वेरीगेटेड होता है एक एडजेक्टिव, चित्तीदार या फिर विविध रंगों वाला, अलग अलग जिसके रंग होंगे, कलर्स होंगे, उसी को बोलते हैं वेरीगेटेड। मार्क्ड बाय वैरायटी में है कोई चीज़ या फिर डिफरेंट कलर्स में है, उसी को बोलते हैं वेरीगेटेड। द गार्डन वॉज फुल ऑफ वेरीगेटेड प्लांट्स, गार्डन कैसा था, किस चीज़ से भरा हुआ था, वेरीगेटेड प्लांट्स थे, अलग अलग प्रजाति के पेड़ थे। मल्टी कलर्ड है, मोटल्ड है और डाइवर्स है, इसमें से मोटल्ड को मार्क करेंगे, सेम मीनिंग है, वही अलग अलग रंगों वाला, अलग अलग वेरिएशन वाला। अब एक तरफ तो अलग अलग है लेकिन दूसरी तरफ यूनिफॉर्म है, मोनोक्रोम है या फिर प्लेन है, बिल्कुल सिंपल है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है रिकूपिंग। वर्ब होता है भरपाई करने को बोलते हैं रिकूपिंग करना। रीगेनिंग और रिकवरिंग समथिंग लॉस्ट, कोई चीज़ खो गई थी उसकी दोबारा से रिकवरी करना, उसको रिगेन करना, उसी को बोलते हैं रिकूपिंग। ही इज स्लोली रिकूपिंग हिज लॉसेस इन द बिजनेस, बिजनेस में उसके कुछ लॉस हो गए थे, अब वो क्या कर रहा है, स्लोली उसको रिकूप कर रहा है, उसको दोबारा से भरपाई कर रहा है। रिकवरिंग, रिक्लेमिंग और रिट्रीविंग, ठीक है, इसमें से आप रिट्रीविंग को मार्क करेंगे, रिकवरिंग और रिक्लेमिंग का तो आपको पता होगा। एक तरफ तो भरपाई कर रहे हैं, रिगेन कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनियम लॉजिंग, खो रहे हैं, फॉरफीट कर रहे हैं और सरेंडर कर दे रहे हैं, इसमें से आप फॉरफीट को मार्क करेंगे। चलिए भाई अगला वर्ड देखिए, रेस्टिव एडजेक्टिव होता है, बेचैन को बोलते हैं रेस्टिव। अनेबल टू रिमेन स्टिल और साइलेंट, जो चीज़ अनेबल है, जो चीज़ शांत नहीं बैठ सकती, बेचैन रहती है, उसी को बोलते हैं रेस्टिव। द ऑडियंस ग्रू रेस्टिव एज द स्पीच ड्रैग्ड ऑन, ऑडियंस कैसे हो गए, रेस्टिव हो गए, बेचैन हो गए, अनेबल टू रिमेन स्टिल, वो शांत नहीं बैठ पाए, एज द स्पीच ड्रैग्ड ऑन, जैसे ही स्पीच लंबी खिंची। अनईजी हो सकता है रेस्टिव का सिनोनिम, रेस्टलेस हो सकता है, इम्पेशेंट हो सकता है, बेचैन, ठीक है, तीनों का सेम मीनिंग बेचैनी से आता है। एक तरफ तो बेचैन है, रेस्टलेस है, तो इसका उल्टा एंटोनियम रहेगा काम, शांत एकदम, रिलैक्स्ड रहेगा, पीसफुल, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है ग्लीफुली।
एडवर्ब होता है हर्षोल्लास पूर्वक, इन अ जॉयस और डिलाइटेड मैनर, एक बहुत ही खुशी भरे और हर्ष भरे एक मैनर के साथ, तरीके से अगर कोई काम करा जा रहा है तो वो होता है ग्लीफुली। शी ग्लीफुली एक्सेप्टेड द अवार्ड, उसने अवार्ड कैसे एक्सेप्ट करा है, ग्लीफुली, बहुत ही खुशी के साथ में। जॉयफुली, मैरिली और चीयरफुली, मैरिली को मार्क कर लें। अब एक तरफ तो चीज़ें बहुत ही खुशी के साथ हो रही हैं, जॉयफुली हो रही हैं, मैरिली हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा एंटोनिम रहेगा सैडली, ग्लूमीली और रिलक्टेंटली। देखो ग्लीफुली खुशी से संबंधित है, ग्लूमी दुख से संबंधित है, ठीक है, और रिलक्टेंटली। तो आप इसमें से मार्क करें, ग्लूमीली को मार्क करें और रिलक्टेंटली को भी मार्क करें। रिलक्टेंटली का मतलब होता है हिचकिचाते हुए, हेजिटेट करते हुए। स्क्रैम्बलिंग वर्ब होता है जल्दी में या चढ़ना या फिर दौड़ना, इसको बोलते हैं स्क्रैम्बलिंग। मूविंग क्विकली, बहुत जल्दी मूव करना, विद अर्जेंसी, अर्जेंसी के साथ में। ऑफन क्लमजीली, ओके, सेम मीनिंग है, हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी चढ़ना या भागना। पीपल वर स्क्रैम्बलिंग फॉर शेल्टर ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान आया है, अब लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रैम्बल कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं इधर उधर, किस चीज़ के लिए, शेल्टर के लिए, शरण के लिए। रश कर रहे हैं, रशिंग होगा, तेज़ी से चीज़ों को कर रहे हैं। स्करिंग हो गया और क्लैम्बरिंग, इसमें से आप रशिंग को तो छोड़ देंगे, स्करिंग को मार्क करेंगे और क्लैम्बरिंग को भी मार्क करेंगे। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अलग से लिख लिया करो एक नोटबुक में और इनको सिंगल वर्ड में लिख दिया करो, इनका क्या मीनिंग है, जिससे कि आप उसको डेली बेसिस पर रिवाइज कर पाओ। अब एक तरफ तो देखो क्लैम्बरिंग हो रही है, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, स्क्रैम्बलिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा स्ट्रोलिंग, वॉकिंग और रिलैक्सिंग, धीरे धीरे चल रहे हैं, चीज़ों को आराम से कर रहे हैं, रिलैक्सिंग मोड में कर रहे हैं। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स, इसमें से आप स्ट्रोलिंग मार्क करेंगे। अगला वर्ड है फ्रेल, एडजेक्टिव होता है दुर्बल को बोलते हैं, कमज़ोर को। फिजिकली वीक है कोई, डेलिकेट है तो उसको बोलते हैं दुर्बल, फ्रेल। द फ्रेल ओल्ड मैन नीडेड हेल्प टू क्रॉस द रोड, जो फ्रेल ओल्ड मैन है, फ्रेल मतलब कमज़ोर जो बूढ़ा आदमी है, उसको हेल्प की ज़रूरत थी रोड को क्रॉस करने के लिए। वीक हो सकता है फ्रेल का मतलब, फीबल हो सकता है और डेलिकेट हो सकता है, इसमें से आप फीबल को मार्क करेंगे और डेलिकेट को भी मार्क करेंगे, दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। फ्रेल एक तरफ तो दुर्बल है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूत है। रोबस्ट का भी मीनिंग सेम है और स्टर्डी, ये तीनों का सेम मीनिंग है, मजबूत। रोबस्ट को मार्क कर लो और स्टर्डी को मार्क कर लो, रोबस्ट तो बहुत बार आया है एग्जाम में। अगला वर्ड है डिस्ट्रस्ट, नाउन भी है वर्ब भी है। अविश्वास इसका मतलब होता है लैक ऑफ ट्रस्ट, जिसमें लैक होता है ट्रस्ट का, लैक मतलब कमी, भरोसे की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रस्ट। हिज पास्ट बिहेवियर मेड हर डिस्ट्रस्ट हिम, उसके जो पास्ट बिहेवियर रहे हैं उस व्यक्ति के, उसने उस लड़की को क्या करा है, डिस्ट्रस्ट, उस पर उसको हो गया है डिस्ट्रस्ट, उस लड़के पर, मतलब क्या, अविश्वास हो गया है। सस्पिशन, डाउट और स्केप्टिसिज्म, मतलब तीनों का सेम है, अविश्वास है, डाउटफुल हैं चीज़ें, इसमें से आप सस्पिशन पता होगा, डाउट पता होगा, स्केप्टिसिज्म को मार्क कर लेंगे, ये आपको नहीं पता होगा। एक तरफ तो अविश्वास है ना, ट्रस्ट नहीं है, दूसरी तरफ ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, फेथ है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। चलिए भाई अगला देखिए। अगला वर्ड है मैन्यूवर, नाउन भी है वर्ब भी है, चाल या रणनीति को बोलते हैं। अ क्लेवर और स्किलफुल मूव और एक्शन, एक बहुत ही क्लेवर स्किलफुल तरीके से कोई मूव लिया गया, कोई एक्शन करा गया, उसी को बोलते हैं मैन्यूवर। द ड्राइवर मेड अ शार्प मैन्यूवर टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स, ड्राइवर ने करा है एक बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज मैन्यूवर, मतलब चाल, एकदम चाल करी है उसने, अपनी गाड़ी को इधर उधर उसने शिफ्ट करा हुआ एकदम से, टू अवॉइड द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। स्ट्रेटेजी बोल सकते हो आप मैन्यूवर का मतलब, टैक्टिक बोल सकते हो, और मूव बोल सकते हो, मूव मतलब चाल उसकी, ठीक है, तीनों सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एक तरफ तो चाल है, रणनीति है, अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्लंडर, मिस्टेक हो रही है बहुत बड़ी, मिस स्टेप हो रहा है, मिस और स्टेप दो से वर्ड से बना, मिस मतलब खराब, स्टेप मतलब गलत कदम, मिस्टेक बोल सकते हैं, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है लेमेंट, वर्ब है शोक प्रकट करने को बोलते हैं लेमेंट। टू एक्सप्रेस सोरो और रिग्रेट, सोरो दुख और रिग्रेट भी दुख, ठीक है, रिग्रेट पछतावा होता है वैसे तो सोरो दुख या पछतावे को एक्सप्रेस जब हम करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, उसी को बोलते हैं लेमेंट करना। शी लेमेंटेड द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड होम, उसने अपने घर का जो उसका लॉस हुआ था चाइल्डहुड होम का, उसके ऊपर उसने लेमेंट करा है, शोक प्रकट करा है। मौन बोल सकते हैं, मौन, ग्रीव बोल सकते हैं, बिवेल, तीनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, तीनों को मार्क कर लो। मौन भी अच्छा वर्ड है, ग्रीव का मतलब भी दुख, बिवेल तीनों का मतलब दुख, दुखी होना, ठीक है। अच्छा एक तरफ तो दुखी हो रहे हैं, शौक प्रकट करा जाए, तो फिर इसका उल्टा क्या रहेगा, सेलिब्रेट करना, रिजॉइस करना और चीयर करना। सेलिब्रेट पता है, चीयर पता है, रिजॉइस को मार्क करो। चलिए भाई अगला देखिए। अगला वर्ड है बारिंग, प्रीपोजिशन होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर, पहले भी पढ़ा रखा है ये। बारिंग अ मिरेकल दे विल लॉस द गेम, अगर कोई चमत्कार ही हो जाए तभी वो जीतेंगे, अदरवाइज दे विल लॉस द गेम। बारिंग अ मिरेकल, एक चमत्कार को छोड़कर, दे विल लॉस द गेम, वो गेम हार जाएंगे। एक्सेप्ट हो सकता है इसका सिनोनिम,
एक्सक्लूडिंग हो सकता है, सेफ फॉर हो सकता है, तीनों इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अब एक तरफ तो छोड़कर है तो फिर दूसरी तरफ इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग और अलोंग विद हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स नाउन है, मध्यांतर विराम को बोलते हैं इंटरल्यूड्स। शॉर्ट ब्रेक्स है या फिर इंटरप्शंस है, किसी एक्टिविटी के बीच में कोई इंटरप्शन हो गया, विराम हो गया, उसको बोलते हैं इंटरल्यूड्स। देयर वर ह्यूमरस इंटरल्यूड्स इन द अदरवाइज सीरियस प्ले। एक सीरियस प्ले चल रहा है, उसके बीच में ह्यूमरस मतलब हास्य वाले, मजाक वाले, इंटरल्यूड्स है मतलब क्या, ब्रेक्स हैं। इंटरमिशन बोल सकते हो, पॉजेज बोल सकते हो, ब्रेक्स बोल सकते हो, मतलब तीनों का सेम है। विराम से मतलब है तीनों का, मतलब बीच में आता है ना विराम, मध्यांतर में। इंटरमिशन क्या होता है, जब आप मूवी देखने जाते हो इंटरमिशन क्या होता है, बीच में एक ब्रेक हो रहा होता है। तो ये हो जाते हैं तीनों इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो रुक रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कंटिन्यूएशन में है और स्ट्रेचेज में है, दोनों एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है आर्डुअस, एडजेक्टिव है। कठिन या दुष्कर को बोलते हैं आर्डुअस। रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है किसी चीज़ में, वही होता है आर्डुअस। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज एन आर्डुअस टास्क। माउंटेन पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना एक क्या था, एक बहुत ही आर्डुअस टास्क था, बहुत ही कठिन, बहुत ही दुष्कर टास्क था, काम था। डिफिकल्ट हो सकता है, एग्जॉस्टिंग और लेबोरियस। लेबोरियस क्या होता है, जिसमें बहुत सारी लेबर लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है। लेबर का मतलब होता है मेहनत, मजदूर भी को भी बोलते हैं लेबर, लेकिन लेबर का एक मतलब होता है मेहनत। तो लेबोरियस अगर कोई चीज़ है तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाली है, मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। तो इसमें से आप मार्क कर लो। डिफिकल्ट आपको पता होगा, एग्जॉस्टिंग भी पता होगा, लेबोरियस को मार्क करो, ये आपको नहीं पता होगा। अच्छा, एक तरफ तो कठिन है, दुष्कर है, काफ़ी डिफिकल्ट है, एग्जॉस्टिंग है और लेबोरियस है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा फिर, ईजी, बिल्कुल शांत, एकदम आसान। एफर्टलेस है, जिसमें एफर्ट्स ही नहीं लग रहे, और सिंपल है बिल्कुल, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एस्ट्रेंज्ड, एडजेक्टिव है। अलग हुआ या फिर संबंध विच्छेद हो गए, नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट, अब क्लोज नहीं रहे और कोई अफेक्शनेट, कोई प्यार उसमें नहीं रहा, तो वो होता है एस्ट्रेंज्ड। ही फेल्ट एस्ट्रेंज फ्रॉम हिज फैमिली आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के बाद उसको कैसा फील हो रहा है, एस्ट्रेंज, बिल्कुल अलग, है ना, पृथक उसको फील हो रहा है, अलग हो गया जैसे, वो कोई अफेक्शन नहीं रहा फैमिली के साथ। एलिनेट बोल सकते हो, डिस्टेंट बोल सकते हो, डिटैच, तीनों का मीनिंग वही है, अलग होना। एलिनेट को मार्क करो, एलिनेटेड, और डिटैच को भी मार्क कर सकते हो वैसे तो। चलिए, डिस्टेंट का मतलब दूरी से होता है, तो दूर है कोई चीज़ तो फिर वो क्या है, वो फिर क्लोज नहीं है, वो प्यारा नहीं है। एक तरफ तो अलग है, संबंध विच्छेद है, ठीक है, दूसरी तरफ फिर रिकॉन्साइल, सुलह हो चुकी है। क्लोज है, एकदम कनेक्टेड है, रिकॉन्साइल्ड को मार्क करेंगे, रिकॉन्साइल्ड का मतलब होता है सुलह। चलिए भाई, अगला देखिए, फैक्शन नाउन है, गुट या फिर उपदल को बोलते हैं। एक स्मॉल या ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप है, ग्रुप का एक गुट है ना, गुट ग्रुप को ही बोल देंगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है, वही होता है फैक्शन। द पार्टी वॉज वीकन बाई इंटरनल फैक्शन। पार्टी कैसे कमज़ोर हो गई, एक इंटरनल फैक्शन था, एक इंटरनल फैक्शन था, उसकी वजह से पार्टी हो गई है कमज़ोर। तो क्या था, ग्रुप था, एक उपदल, एक बहुत ही, एक पार्टी में से एक छोटा सा ग्रुप बन गया, गुट बन गया, उसी को बोलते हैं फैक्शन। ग्रुप बोल सकते हो, क्लिक बोल सकते हो, सेक्ट बोल सकते हो। क्लिक को मार्क करो, ग्रुप का तो पता होगा, क्लिक नहीं पता होगा, सेक्ट भी नहीं पता होगा, दोनों को मार्क कर लेंगे। अब एक तरफ तो गुट बन गया, मतलब क्या, एक बड़े हिस्से में से टूटकर छोटा सा हिस्सा निकल गया, तो मतलब क्या, अलग हो गया वो। तो इसका उल्टा रहेगा यूनिटी, साथ है फिर भी, कंसेंसस है और हारमनी में है चीज़ें, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। कंसेंसस को मार्क करो, हारमनी को भी मार्क कर लो। अगला वर्ड है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल होता है एक एडजेक्टिव, पूर्व या पहले का। फॉर्मर को बोल सकते हो आप, पास्ट में कोई चीज़ हुई है, वही है अर्स्टवाइल। ही मैट हिज अर्स्टवाइल राइवल एट द रियूनियन। रियूनियन हुई है, दोबारा से मिल रहे हैं लोग, तो वो अपने किससे मिला है, अर्स्टवाइल राइवल से, मतलब पुराने प्रतिद्वंदी से। फॉर्मर बोल सकते हो, प्रीवियस बोल सकते हो, पास्ट बोल सकते हो। अर्स्टवाइल का मतलब, अब एक तरफ पहला है, पिछला है, पूर्व है, तो दूसरी तरफ करंट जो अभी मौजूदा है, प्रेजेंट है, और ऑन गोइंग जो अभी भी चल रहा है, अभी इस टाइम करंट में चल रहा है, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। अगला वर्ड है फुट होल्ड। नाउन होता है, पैर रखने की जगह या आधार को बोलते हैं फुट होल्ड। एक सिक्योर पोजीशन है, फ्रॉम विच प्रोग्रेस कैन बी मेड। एक ऐसी सिक्योर पोजीशन है जहाँ से प्रोग्रेस करी जा सकती है, उसी को बोलते हैं फुट होल्ड, आधार बोल सकते हो आप उसको। द कंपनी गेंड अ फुट होल्ड, एक उसने क्या करा, पैर जमाए हैं उसने मार्केट के अंदर, मतलब क्या, आधार रखा है, शुरुआत करी है। बेस हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, ग्रिप हो सकता है, तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। अब एक तरफ आधार बनाया है, पैर रख लिया, वहाँ से वो ग्रोथ करेगा, लेकिन दूसरी तरफ कमजोरी है, अभी भी इनस्टेबिलिटी है, अभी भाई किसी के पैर जम गए तो वो तो स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी होगी वहाँ तो, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा, इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी, तीनों इसके रहेंगे एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ब्लस्टर। ब्लस्टर एक वर्ब भी है, नाउन भी है, धमकी देने को बोलते हैं, गरजने को बोलते हैं ब्लस्टर। लाउड, अग्रेसिव या फिर इंडिग्नेंट टॉक है विथ लिटिल इफेक्ट। बहुत बड़ी तरीके से धमकी दी जा रही है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत छोटा सा है, उसी को बोलते हैं ब्लस्टर करना। ही ट्राइड टू ब्लस्टर हिज वे थ्रू द एक्यूजेशन। उसने ट्राई करा है ब्लस्टर करने का, गरजने का, धमकी देने का अपने तरीके से, थ्रू द एक्यूजेशन। एक्यूजेशन होता है आरोप लगाना,
आरोप लगाने को बोलते हैं एक्यूजेशन, किसी को अक्यूज करना। बोस्ट बोल सकते हो, रेंट बोल सकते हो और ब्लफ बोल सकते हो। तीनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, तीनों को ही मार्क करेंगे। बोस्ट डींगे मारना, रेंट और ब्लफ, ठीक है, तीनों इसके बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं, एग्जाम में आएंगे ज़रूर, इनको मार्क कर लें। एक तरफ तो धमकी दी जा रही है लाउड तरीके से, एग्रेसिव तरीके से, दूसरी तरफ विस्पर बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, मरमर कर रहे हैं, और ह्यूमिलिटी, मरमर तो शुरू में भी आया था ये, ठीक है, और ह्यूमिलिटी हो रही है, बहुत सभ्य तरीके से बोला जा रहा है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। आज के वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है मेक अ हैश, गड़बड़ करने को बोलते हैं मेक अ हैश। तो रोइन करना, बर्बाद करना, किसी चीज़ को मैश कर देना, खराब कर देना किसी चीज़ को, समथिंग अप। ही मेड अ हैश ऑफ हिज जॉब इंटरव्यू, उसने क्या कर दिया फिर, मेड अ हैश, अपने जॉब इंटरव्यू का हैश कर दिया, मतलब क्या, उसने बर्बाद कर दिया उसको, गड़बड़ कर दी उसमें, ठीक है। तो मेक अ हैश का मतलब है गड़बड़ करना, बर्बाद करना चीज़ों को। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, एक छोटा सा मोल हिल है उससे बहुत बड़ा माउंटेन बना देना, मतलब क्या, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा बना देना। टू एग्जाजरेट, बढ़ाकर करना, एक इशू को बहुत बड़ा मुद्दा बना देना। तो ये उसी का मतलब होता है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, किसी चीज़ को बहुत एग्जाजरेट कर देना, बड़ा कर देना। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा मत बनाओ। माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, एक छोटी सी चीज़ को बड़ा बना देना। मेक बोथ एंड्स मीट, गुजारा करना। टू मैनेज फाइनेंशियली विद डिफिकल्टी, दो एंड होता है, दो सिरे होते हैं, एक तरफ कमाया जाता है, एक तरफ खाया जाता है। तो मतलब क्या, आप कमा रहे हो और खा रहे हो, बस उतना ही हो रहा है आपका, तो वही होता है गुजारा करना। मेक बोथ एंड्स मीट। इट्स हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट विद अ सिंगल सैलरी, एक सिंगल सैलरी से बहुत मुश्किल होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब गुजारा करना। तो एक सिंगल सैलरी काफ़ी नहीं होती है गुजारा करने के लिए, तो वही होता है मेक बोथ एंड्स मीट, गुजारा करना। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, जब सन शाइन कर रहा है उस टाइम पे हे बना लेना, गट्ठा बना लेना, मतलब क्या, अवसर का लाभ उठा लेना। टेक एडवांटेज ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी व्हेन इट लास्ट, ठीक है, वाइल इट लास्ट, इसके ख़त्म होने से पहले, चीज़ों के ख़त्म होने से पहले उसका लाभ उठा लेना। शी मेड हे वाइल द सन शोन, साइन का सेकेंड फॉर्म दे दिया शोन, एंड कंप्लीटेड ऑल हर वर्क अर्ली, उसने क्या है, फ़ायदा उठाया, अवसर का लाभ उठाया है इससे पहले कि सूरज छिपता, और कंप्लीट कर लिया अपना सारा वर्क अर्ली, पहले ही उसने कंप्लीट कर लिया। फ्रेजल वर्ब्स देखो यार, कितना शानदार क्लास है यार ये, इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, जितने पैटर्न्स हो सकते हैं वो कैप के सब कुछ आपको मिल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अभी के अभी इसी टाइम इसको प्लीज़ लाइक करें, ऑलराइट, लाइक कर दो यार, कुछ नहीं जाता लाइक करने में, आप देख तो रहे हो, आराम से लाइक कर दो, उसके बाद देखो आराम से। डाई आउट, पहला है डाई आउट, विलुप्त होने को बोलते हैं डाई आउट। टू बिकम एक्सटिंक्ट और डिसअपियर ग्रेजुअली, धीरे धीरे बिल्कुल डिसअपियर हो जाना, खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं डाई आउट। मैनी स्पेसीज आर डाइंग आउट, बहुत सारी स्पेसीज क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों का काटना, तो पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, उस वजह से बहुत सारी स्पेसीज हो रही हैं डाई आउट, विलुप्त हो रही हैं। अगला वर्ड है डू अवे विद, समाप्त कर देने को बोलते हैं डू अवे विद। टू एबॉलिश करना, खत्म करना, एलिमिनेट कर देना किसी को, वही होता है डू अवे विद। द न्यू लॉ विल डू अवे विद ओल्ड टैक्स रेगुलेशन, जो नया लॉ आया है वो क्या करेगा, विल डू अवे विद, खत्म कर देगा ओल्ड टैक्स रेगुलेशंस को, पुराने टैक्स के कानूनों को। डू अप, सजाना या ठीक करने को बोलते हैं डू अप। टू रिपेयर और डेकोरेट, देखो डू अप का मतलब क्या है, तो रिपेयर करना किसी चीज़ को, रिफर्बिश करना या फिर डेकोरेट करना, सजाना। दे आर डूइंग अप देयर ओल्ड फार्म हाउस, अपने पुराने फार्म हाउस को वो कर रहे हैं डू अप, मतलब क्या, वो सजा रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं फिर से। डू विदाउट, बिना काम चलाना, किसी चीज़ के बिना काम चलाने को बोलते हैं डू विदाउट। मैनेज विदाउट समथिंग, बिना किसी चीज़ के मैनेज कर लेना। वी हैड टू डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2 days, 2 दिन तक हमको बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बिजली के करना पड़ेगा। डू विदाउट मतलब काम चलाना पड़ेगा। आगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, पहला है कोर्स, वर्ब होता है ज़बरदस्ती करने को बोलते हैं कोर्स। फोर्स को बोल सकते हैं किसी को फोर्स करना, किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए किसी को फोर्स कर रहे हैं, वही होता है कोर्स। ही वॉज कोर्स इन टू साइनिंग द डॉक्यूमेंट, उसको फोर्स करा गया, कोर्स करा गया, किस चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। तो कोर्स मतलब क्या, ज़बरदस्ती करना, ठीक है, कोर्जन इसी से बनता है, प्रेशर को बोलते हैं। अगला वर्ड है कोग्नेट, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, समान मूल का, एक जैसा, उसी के जैसा। हैविंग द सेम लिंग्विस्टिक ओरिजिन, वैसा ही है जैसा दूसरा व्यक्ति है, उसी ओरिजिन का है, वैसी ही वो लैंग्वेज बोलता है, उसी को बोलते हैं कोग्नेट। द इंग्लिश वर्ड मदर एंड जर्मन वर्ड मटर आर कोग्नेट्स, जो इंग्लिश का वर्ड मदर है और जर्मन का वर्ड मटर है, तो ये दोनों क्या हैं, कोग्नेट्स हैं, एक जैसे हैं, एक ही तरीके के वर्ड्स हैं। कलीग नाउन होता है, सहकर्मी को बोलते हैं। ए पर्सन विद हुम वन वर्क्स, जो स्टाफ के लोग होते हैं आपके ऑफिस के, जो आपके साथ में रोज काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कलीग।
शी इज़ रेस्पेक्टेड अमंग हर कलीग्स, वो क्या है, बहुत ही उसकी रेस्पेक्ट है, बहुत ही आदरणीय है अपने कलीग्स के बीच, अपने स्टाफ के मेंबर्स के बीच में। अगला वर्ड है कोल्यूजन, नाउन है, गुप्त साठगांठ को बोलते हैं। सीक्रेट कोऑपरेशन है, फॉर एन इलीगल पर्पस, किसी गैर कानूनी काम के लिए कोई चीज़ साथ में आई है, एक साथ काम करा गया है, उसको बोलते हैं कल्यूजन। द कंपनीज वर फाउंड इन कल्यूजन टू फिक्स प्राइसेस, प्राइस को फिक्स करने के लिए कंपनीज कैसी पाई गई हैं, कल्यूजन में, एकदम गुप्त उनकी साठगांठ चल रही थी, मिलकर कोलेबोरेशन में वो कुछ गलत काम कर रहे थे। ठीक है, तो कल्यूजन मतलब गुप्त साठगांठ। वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। आज का द हिंदू का एडिटोरियल है जिसका टाइटल है बिहार रम्बलिंग्स। ठीक है, बिहार रम्बलिंग्स, तो उसी के ऊपर है। चलिए भाई करते हैं इसको शुरू। रम्बलिंग्स का क्या मतलब होता है? रम्बलिंग्स का मतलब होता है अफवाहें, है ना, अफवाहें, फुसफुसाहट किसी चीज़ की। अब पॉलिटिकल चर्न, चर्न होता है मंथन। मेक्स द कमिंग इलेक्शन एन ओपन कंटेस्ट, एक पॉलिटिकल चर्न हो रहा है बिहार के अंदर और वो क्या बना रहा है, इस इलेक्शन को एक ओपन कॉन्टेस्ट बना रहा है। पार्टीज एंड अलायंसेस, पार्टीज तो पता ही आपको, अलायंस होता है गठबंधन, जो दो पार्टी एक साथ, दो तीन पार्टी एक साथ मिली होती हैं, तो पार्टीज एंड अलायंसेस। एंड वेरीगेटेड कास्ट एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, वेरीगेटेड होता है अलग अलग वैरायटी का, जो कास्ट हैं और इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, आर रिपोजिशनिंग देमसेल्व्स टू ऑप्टिमाइज देयर स्ट्रेंथ्स इन बिहार बिफोर द असेंबली इलेक्शन विच इज ड्यू लेटर दिस ईयर। जो बहुत सारे अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं, दोबारा से स्थापित कर रहे हैं देमसेल्व्स टू ऑप्टिमाइज, अपनी चीज़ों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, दिखाने के लिए, इन बिहार, बिहार के अंदर, बिफोर द असेंबली इलेक्शन, क्योंकि असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं बिहार के अंदर, विच इज़ ड्यू लेटर दिस ईयर, इस साल के एंड में आ जाएंगे। आफ्टर द बीजेपीज विक्ट्री इन हरियाणा फॉर अ थर्ड टाइम इन अ रो, आफ्टर द बीजेपी की जो विक्ट्री हुई है हरियाणा में, फॉर ए थर्ड टाइम, तीसरी बार विक्ट्री हुई है बीजेपी की, इन अ रो, इन अ रो का मतलब होता है लगातार, लगातार तीसरी बार बीजेपी की विक्ट्री हुई हरियाणा में। एंड द एनडीए रिकोपिंग इट्स लॉसेस इन द 2024 जनरल इलेक्शन टू रिटर्न टू पावर इन महाराष्ट्र। और देखो बीजेपी की 3 बार लगातार विक्ट्री हो गई हरियाणा के अंदर, और जो एनडीए है, जो गठबंधन है, जो बीजेपी जिसका पार्ट है, रिकूपिंग इट्स लॉसेस, वो अपनी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रिकूप कर रहे हैं। रिकूप का मतलब भरपाई कर रहे हैं अपने लॉसेस की। कहाँ पर? 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा वाले, उसकी जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कर रहे हैं। टू रिटर्न टू पावर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी वो पावर में आना चाह रहे हैं। ऑल आइज आर, अच्छा महाराष्ट्र में आ गए हैं। ऑल आइज आर नाउ ऑन बिहार, तो आज सारी जो नज़रें हैं वो बिहार पर हैं अब, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। देर आर इंट्रा पार्टी एंड इंटर पार्टी डायनामिक्स एट प्ले इन बोथ पोल्स। देखो जो आज इंट्रा पार्टी और इंटर पार्टी का क्या मतलब है? इंट्रा पार्टी का मतलब है पार्टी के अंदर, और इंटर पार्टी का मतलब होता है दो पार्टियों के बीच में। समझ में आया? इंट्रा और इंटर, इंटर का मतलब है इंटर स्टेट होता है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कोई चीज़ हो रही वो होता है। लेकिन इंट्रा पार्टी क्या है? पार्टी के अंदर, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी डायनामिक्स का खेल चल रहा है इन बोथ पोल्स, दोनों तरफ। द एनडीए ऑन द वन साइड एंड द महागठबंधन ऑफ द आरजेडी, द कांग्रेस एंड द लेफ्ट ऑन द अदर। तो दोनों तरफ चल रहा है, दोनों तरफ, एनडीए की साइड में भी और जो महागठबंधन हुआ है आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के बीच में, उनके बीच में भी। तो ये अंदर अंदर एक दूसरे के बीच में, दूसरी पार्टी से भी और पार्टी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, आरजेडी एंड कांग्रेस लीडर्स मेट इन दिल्ली। आरजेडी के और कांग्रेस के लीडर मिले दिल्ली में, विद मोर डिस्कशंस टू फॉलो, और बहुत सारे डिस्कशन उन्होंने करे, बहुत सारी बातचीत वहाँ पर हुई। लास्ट मंथ, पिछले महीने, होम मिनिस्टर अमित शाह पेड अ 2-day विजिट टू द स्टेट। पिछले महीने जो अमित शाह थे, तो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 दिन का विजिट पर आए वो स्टेट में। स्टेट किसके लिए आया? बिहार के लिए। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ एक्सपेक्टेड टू विजिट मधुबनी ऑन April 24। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं कि भाई वो विजिट करेंगे मधुबनी को अप्रैल 24 को। द बीजेपी which has played second fiddle to the Janata Dal United for nearly 2 decades is restive for the lead role। बीजेपी जो प्ले कर रही है सेकंड फिडल टू द जनता दल यूनाइटेड, है ना, जो जेडीयू के साथ में उसमें है। सेकंड फिडल मतलब क्या? उसके साथ में गठबंधन में है फॉर नियरली 2 decades, लगभग 20 साल से। इज रेस्टिव फॉर द लीड रोल, और वो क्या है, अब उसको देखा जा रहा है रेस्टिव है, बहुत ज़्यादा बेचैन है अपने लीड रोल के लिए, क्योंकि वो भी बिहार में बीजेपी काफ़ी बढ़त बनाना चाहती है इस बार। इन अ फ्यूजन स्लिप, हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी सेड एट एन इवेंट इन गुड़गांव दैट बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी सम्राट चौधरी वुड अनफर्ल द फ्लैग ऑफ विक्ट्री इन द असेंबली पोल्स। देखो एक फ्यूजन स्लिप में बोल रहे हैं, ये बोल गए
जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी है वो ये क्या कह गए, ये एक इवेंट में ये कह गए गुड़गांव के अंदर कि जो बिहार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है ना और बीजेपी के लीडर सम्राट चौधरी हैं, वुड अनफर्ल द फ्लैग ऑफ विक्ट्री, कि ये करेंगे, अनफर्ल का मतलब होता है फहराना, तो ये जीत की जो फ्लैग है ना, जीत का जो फ्लैग है, ध्वज है, उसको फहराएंगे असेंबली पोल्स के अंदर बिहार में। ये उन्होंने बोल दिया नायब सिंह सैनी ने। This led to the RJD to gleefully ask whether the BJP had abandoned Bihar Chief Minister Nitish Kumar, which in turn left the BJP scrambling to clarify matters. अब ये गड़बड़ तो कर गए नायब सिंह सैनी, क्योंकि वहाँ पर नीतीश कुमार भी तो है। This led to the RJD to gleefully ask, अब इससे क्या हो गया, जो आरजेडी पार्टी नीतीश कुमार की, नहीं दूसरी वाली जो है उसकी, आरजेडी किसकी है यार, आरजेडी शायद लालू यादव वाली है, तो उसने ग्लीफुली मजे लेते हुए क्या पूछा, आस्क वेदर द बीजेपी हैड अबंडन, कि भाई बीजेपी ने क्या बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं इनको छोड़ दिया क्या। विच इन टर्न लेफ्ट द बीजेपी स्क्रैम्बलिंग, और जिससे क्या हो गया, बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा स्क्रैम्बलिंग हो गई, उनको जल्दी से भागना पड़ा इस चीज़ से। टू क्लैरिफाई मैटर को क्लैरिफाई करने के लिए, तो गड़बड़ कर दी थी वहाँ के नायब सिंह सैनी ने। पॉलिटिक्स में एक एक छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा कर सकती है, तो ये इससे हो गया, फिर बीजेपी को काफ़ी परेशानी इसमें झेलनी पड़ी। विद हिज एडवांसिंग एज, क्योंकि अभी लोकसभा में भी तो इन्होंने उससे ले रखा है ना सपोर्ट नीतीश कुमार से, तो उसके खिलाफ तो नहीं बोल सकते आप। विद हिज एडवांसिंग एज एंड फ्रेल हेल्थ, मिस्टर कुमार इज अंडर स्क्रूटनी, काफ़ी एडवांसिंग एज हो रही है, काफ़ी ज़्यादा एज हो रही है, और फ्रेल हेल्थ है, बहुत ख़राब नाजुक उनकी अभी स्थिति है। तो मिस्टर कुमार का मतलब नीतीश कुमार इज अंडर स्क्रूटनी, अभी वो जांच के दायरे में है, वो अभी हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए फिर वो अभी कंटेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वैसे तो करेंगे ही। इन द महागठबंधन देर इज डिस्ट्रस्ट, महागठबंधन में क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है, एकदम उनके अंदर ट्रस्ट नहीं है। द कांग्रेस, अविश्वास है वहाँ पर, द कांग्रेस एंड द लेफ्ट आर वेरी दैट द आरजेडी विल लीव सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स टू द लास्ट मिनट, गिविंग दैम लिटिल रूम टू मैन्यूवर। कांग्रेस और जो लेफ्ट के पार्टीज़ हैं वो वेरी हैं, वेरी मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको, वेरी का मतलब होता है सतर्क हैं, कि जो आरजेडी है विल लीव शीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स, की आरजेडी छोड़ेगी, शीट शेयरिंग का अरेंजमेंट बनाएगी, लास्ट मिनट में करेगी, गिविंग दैम लिटिल रूम टू मैन्यूवर, और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को क्या वो है कि वही वो उनको मैन्यूवर, उनको रणनीति बनाने की, स्ट्रेटेजी बनाने का बहुत थोड़ा सा रूम देगी, बहुत थोड़ी सी टाइम देगी। इन एडिशन, इसी के साथ में अतिरिक्त रूप में, द कांग्रेस हैज़ कंप्लेन दैट it is often burdened with weak seats and later criticized for bad strike rate, citing the example of 2020 elections where it could win only 19 seats out of the 70. अब कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस ने कंप्लेन करा है, उन्होंने कहा है कि हमको बर्डन करा जाता है, किस चीज़ में, वीक सीट, हमको कमज़ोर सीट दे दी जाती है, जहाँ से जीतने की उम्मीद कम होती है वो सीट हमको दे दी जाती है, और लेटर हमको क्रिटिसाइज करा जाता है फॉर बैड स्ट्राइक रेट, हमारा बैड स्ट्राइक रेट है, हम परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं, ये हमको बाद में आलोचना हमारी की जाती है। साइटिंग द एग्जाम्पल, और उन्होंने क्या इसको एक एग्जाम्पल बताते हुए बोला, 2020 इलेक्शंस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जहां पर केवल उसने 19 सीट, कांग्रेस ने केवल 19 सीट जीती थी 70 में से। द CPIML एक पार्टी है विच रजिस्टर्ड अ स्टनिंग परफॉर्मेंस इन 2020 में इन्होंने बहुत ही स्टनिंग, एकदम बढ़िया खतरनाक परफॉर्मेंस दी थी, विनिंग 12 सीट्स, 19 सीट में से 12 सीट इन्होंने जो कंटेस्ट करी थी, 19 सीट, उसमें से 12 सीट इन्होंने जीत ली थी। हैज़ लेमेंटेड दैट डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कैडर्स इट इज़ गिवन द स्मॉलर शेयर्स ऑफ द सीट पाई। ये क्या कर रहे हैं, ये लेमेंट कर रहे हैं, लेमेंट का मतलब क्या होता है भाई, ये शोक प्रकट कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं कि भैया हमें ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैडर नहीं दिया गया, और हमारा अच्छा खासा नहीं, डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग कैडर्स मतलब हमारा एक अच्छा दबदबा था, अच्छे तरीके से हम कर रहे थे भाई, 19 में से 12 सीट जीती हैं, वो ये कह रहे हैं, वो दुख प्रकट कर रहे हैं कि इतना मजबूत होने के बाद भी हमको एक बहुत ही स्मॉलर शेयर दिया गया, सीट पाई मतलब ये जो सीटों का हलवा बट रहा है उसमें से हमको बहुत छोटा सा हिस्सा दिया गया। द RJD टू हैज़ इट्स ओन डेमंस टू फेस, RJD के पास भी अपने खुद के डेमंस हैं जिनसे उनको लड़ना है, अपनी खुद की चीज़ें हैं। सिंस 2005 इट हैज़ नॉट बीन एबल टू रिटर्न टू पावर, 2005 के बाद जो लालू यादव की पार्टी RJD वो अभी तक सत्ता में वापस नहीं आई है। बारिंग द शॉर्ट इंटरल्यूड्स व्हेन इट अलाइड विद द JDU इन 2015 एंड इन 2022। बारिंग का मतलब होता है छोड़कर, एक छोटे से इंटरल्यूड्स को आप छोड़ दो, अगर इंटरल्यूड्स का मतलब होता है एक छोटे से विराम, एक शॉर्ट ब्रेक को अगर आप छोड़ दो, जब इसने अलाई करा था, जब ये गठबंधन में आ गई थी JDU के 2015 में और 2022 में, तब एक छोटे समय के लिए पावर में आई, एक पार्ट रूप में पार्टली थोड़ा सा पावर में आई, बट फिर भी ये एक अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाए। इट्स वोट शेयर रिमेन्स स्टैटिक एंड वाइल इट हैज़ रिपीटेडली कम विद स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ पावर, इसका वोट शेयर स्टैटिक रहा है, लगातार चलता रहा, बट उसके बावजूद भी रिपीटेडली ये एक डिस्टेंस में रही पावर से,
द लास्ट माइल सीम्स टू फार आर्डुअस फॉर इट टू कवर। और अभी जो लास्ट माइल है, अभी जो लास्ट का पड़ाव है, वो एक बहुत ही टू आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है काफ़ी कठिन, बहुत कठिन दिख रहा है इसके लिए कि वो कवर कर पाए। वाइल द लीडिंग पार्टीज फेस चैलेंजेस विद इन एंड आउटसाइड, जो लीडिंग पार्टीज़ हैं वो फेस कर रही हैं चैलेंज विद इन, अंदर भी पार्टी के और बाहर भी। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइडर पॉलिटिकल चर्न, और एक बहुत ही बड़े लेवल पर पॉलिटिकल चर्न चल रहा है, मंथन चल रहा है। ऑन मंडे के दिन यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान एंड एस्ट्रेंज्ड अंकल, यूनियन मिनिस्टर जो चिराग पासवान हैं, इनके रामविलास पासवान इनके फादर थे, उनके बेटे हैं ये। एस्ट्रेंज्ड अंकल, उनके जो एस्ट्रेंज मतलब उनसे अलग हुए, उनके अंकल अलग हो गए थे। पशुपति कुमार पारस ये इनका नाम है। तो उनके अंकल हु लीड्स वन ऑफ द टू फैक्शंस ऑफ द अर्स्टवाइल लोक जन एलजेपी, जो एलजेपी पार्टी है चिराग पासवान की, तो वो कभी एक समय पर एक फैक्शन चलाते थे। कट हिज टाइज विद द एनडीए, उन्होंने कट कर लिया एनडीए से, जो ये बीजेपी वाले जो गठबंधन है वहाँ से उन्होंने अलग हो गए हैं वो। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट टर्न पॉलिटिशियन प्रशांत किशोर जन सुराज इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ फुट होल्ड डेस्पाइट द ब्लस्टर। जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे पहले, अब वो टर्न होकर पॉलिटिशियन बन गए। प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी है जन सुराज, वो स्ट्रगल कर रही है टू फाइंड अ फुट होल्ड डेस्पाइट द ब्लस्टर, और वो पैर जमाने की कोशिश कर रही है डेस्पाइट द ब्लस्टर। ब्लस्टर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा गर्जने के बाद, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा जोर लगाने के बाद तो वो कर रहे हैं चीज़ों को फुट होल्ड करने का, अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। ऑल टोल्ड, सब कुछ बताया। बिहार प्रोमिसेस टू बी एन ओपन कंटेस्ट, बिहार एक बहुत ही ओपन कंटेस्ट होने वाला है। विद मैनी वेरिएबल्स स्टिल इन द मिक्स, और बहुत सारे वेरिएबल्स अभी भी मिक्स में हैं, अभी भी मंथन चल रहा है, चीज़ें सामने आनी बाकी हैं। बहुत बढ़िया एडिटोरियल था भाई आज का। बिहार की एक सिचुएशन समझ में आई कि बिहार में क्या चल रहा है। एडिटोरियल का यही फ़ायदा है कि एक बहुत बड़ा स्कॉलर इसको लिख रहा होता है, बहुत बड़ा एक्सपर्ट लिख रहा होता है, तो वो आपको सामने प्रॉब्लम रखता है, उसके सोल्यूशन रखता है, पूरा सीन आपको क्रिएट हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है। चलिए अब करते हैं कॉम्प्रहेंशन के एमसीक्यूज। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द आर्टिकल, ये जो आर्टिकल हमने पढ़ा इसका प्राइमरी फोकस क्या था ये बताओ। बीजेपी का रोल बताया है बिहार में, पॉलिटिकल सिचुएशन बताइए बिहार में अहेड ऑफ अपकमिंग असेंबली इलेक्शन, हाँ ये तो बताई है। डायनामिक्स बिटवीन आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट बताया है। परफॉर्मेंस बताइए सीपीआईएम-एल की इन प्रीवियस इलेक्शन। देखो असलियत में क्या बताया उन्होंने, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में तो बताया, एक पर्टिकुलर नहीं बताया। ये चीज़ें तो सामने आई हैं, बट जो मेन फोकस था वो ये था कि पॉलिटिकल सिचुएशन बता रहे हैं बिहार में कि चल क्या रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट। वैसे तो आप अगर देखने जाओगे तो ये सब आपको लगेंगे कि हाँ बीजेपी का रोल भी बता दिया, आरजेडी की कांग्रेस की इनकी डायनेमिक्स बता दी, सीपीआईएम की परफॉर्मेंस भी बताई है, लेकिन मेन फोकस क्या था, प्राइमरी फोकस क्या था, वो ये था कि पॉलिटिकल सिचुएशन बता रहे थे बिहार में कि चल क्या रहा है। विच पार्टी इज फेसिंग इंटरनल चैलेंजेस इन द महागठबंधन, महागठबंधन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी फेस कर रही है चैलेंज, इंटरनल चैलेंज? आरजेडी फेस कर रही है, सी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट रिसेंट पॉलिटिकल मूव डिड पशुपति कुमार पारस मेक, जो चिराग पासवान के जो चाचा हैं अंकल, जो उनसे अलग हो गए थे, तो उसमें क्या उनका एक पॉलिटिकल मूव बताया है। ही जॉइन द एनडीए, नहीं ज्वाइन नहीं करे, वो तो अलग कर गए। ही ब्रोक टाइज विद द एनडीए, हाँ ये हो सकता है, यही होगा वैसे तो। बी स्ट्रेंथन कर लिया अलायंस, नहीं आरजेडी के साथ में नहीं करा उन्होंने। अनाउंस कर दी कैंडिडेसी फॉर चीफ मिनिस्टर, नहीं ऐसा कुछ नहीं आया। बी ऑप्शन करेक्ट है, उन्होंने अपने संबंध तोड़ दिए थे एनडीए से, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्रामर के एमसीक्यूज देखते हैं, और पहला है चूज करना है आपको करेक्ट एरर बतानी है इसमें कौन से में है। आफ्टर द बीजेपीज विक्ट्री इन हरियाणा फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो ऑल आइज आर नाउ ऑन बिहार, ठीक है। द बीजेपी विच हैज प्लेड सेकंड फिडल टू द जनता दल यूनाइटेड फॉर नियरली 2 decades इज रेस्टिव फॉर द लीड रोल, ठीक है। विद हिज एडवांसिंग एज एंड फ्रेल हेल्थ मिस्टर कुमार इज अंडर स्क्रूटनी, ये भी ठीक है। द कांग्रेस एंड द लेफ्ट आर वेरी दैट द आरजेडी विल लीव शीट शेयरिंग अरेंजमेंट टू द लास्ट मिनट, ठीक है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि भाई साहब कौन सा है रेस्टिव, ये ना पहला वाला देखो पहले तो। आफ्टर द बीजेपीज विक्ट्री इन हरियाणा फॉर अ थर्ड टाइम इन अ रो ऑल आइज आर नाउ ऑन बिहार, ये तो ठीक है। रेस्टिव वाले पार्ट में गड़बड़ लग रही है, इसको देख लेंगे अभी एक बार। बीजेपी विच हैज प्लेड सेकंड फिडल रेस्टिव फॉर द रोल, हाँ ठीक है, यहाँ पर 4 की जगह पर करो 2, रेस्टिव के साथ में 2 आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड बताना इसमें। द बीजेपी विक्ट्री इन हरियाणा हैज़ लेड टू अ डैश इन द पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ बिहार, बीजेपी की जो विक्ट्री हुई है हरियाणा में उससे क्या हो गया, एक लेड टू अ डैश इन पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ बिहार, तो उससे क्लैरिटी आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, या फिर स्टैग्नेशन आ गया। देखो ये तीनों नहीं आएंगे,
इसमें चर्निंग शुरू हो गई पॉलिटिकल डायनेमिक्स में बिहार के अंदर, क्योंकि सारी पार्टीज घबरा गई, उनको समझ में आ गया कि बीजेपी इतनी आसान नहीं है हराना, तो अब वहाँ पर चर्न शुरू हो गया, मंथन शुरू हो गया। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है इम्प्रूव द सेंटेंस, द आरजेडी 2 हैज़ इट्स ओन डेमन्स टू फेस विद इट्स वोट शेयर रिमेन्स स्टैटिक डिस्पाइट इट्स अटेम्प्ट्स टू रिटर्न टू पावर। शुरू से पढ़ो, धीरे धीरे से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कहाँ पर गड़बड़ हो गई। द आरजेडी 2 हैज़ इट्स ओन डेमन्स टू फेस, आरजेडी सिंगुलर है, आरजेडी सिंगुलर है, इसके लिए हैज़ लगा दिया, ठीक कर दिया। इट्स, ठीक है, इट्स ओन डेमन्स टू फेस विद इट्स वोट शेयर, ठीक है, विद इट्स वोट शेयर, शेयर भी सिंगुलर है, रिमेन, रिमेन यहाँ गड़बड़ कर दी। वोट शेयर क्या है, सिंगुलर चीज़ है, वोट शेयर तो सिंगुलर चीज़ है ना, एक हिस्सा, वो सिंगुलर है, तो फिर उसके लिए रिमेन नहीं, रिमेन्स करो। कहाँ पर है, पहला पार्ट ही करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का, रिमेन्स स्टैटिक, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग में जो आपने वोकैब पढ़ी थी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत तरीके से मैंने समझाई थी, सब कुछ समझ में आया था, बट कोई बात नहीं, वोकैब की नेचर होती है, एक बार में याद नहीं होती। अब देखना, अब हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज, और इसके बाद सब कुछ आज यहीं पर इसी क्लास में याद हो जाएगा आपको। चलिए हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज, और पहला है वो डू द रम्बलिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली इंडिकेट। रम्बलिंग्स का मतलब पूछ रहा है, रम्बलिंग्स का मतलब पूछ रहा है, स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ है रम्बलिंग का, सटल गेन साइंस है किसी चेंज का या फिर डिस्कंटेंट, सडन अचीवमेंट्स है या फिर पीसफुल एनवायरनमेंट है। रम्बलिंग्स होती है अफवाहें, अफवाहों को बोलते हैं रम्बलिंग्स, जो एकदम फुसफुसाहट हो रही होती है, अफवाहें उड़ रही होती हैं, तो उसको बोलते हैं रम्बलिंग्स। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रम्बलिंग्स चल रही हैं तो वहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी तो नहीं है, सटल साइन मिल रहे हैं, हाँ ठीक है, चेंज या डिस्कंटेंट के, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रम्बलिंग्स मतलब क्या, साइन मिल रहे हैं आपको, संकेत मिल रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैच डिस्क्राइब समथिंग वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मतलब है जिसमें वेराइटी है, बहुत सारी कलर्स हैं अलग अलग, कंप्लीटली यूनिफॉर्म तो नहीं है, डल और लाइफलेस भी नहीं है, कलरफुल है, जिसके अंदर बहुत सारे वेरिड पैटर्न्स हैं, सी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। विच सिचुएशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द मीनिंग ऑफ रिकूपिंग। रिकूपिंग का मतलब पूछ रहा है ये कि भाई रिकूपिंग का क्या मतलब होता है। रिकूप करने का मतलब होता है भरपाई करना, रिकवर करना किसी चीज़ को, थ्रो अवे एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिकवरिंग फ्रॉम ए फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, डिलेइंग द पेमेंट नहीं है, स्पेंडिंग बियॉन्ड लिमिट नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रिकवर करना किसी फाइनेंशियल लॉस से, रिकवर का मतलब ही होता है रिकूपिंग, ठीक है, रिकवर मतलब रिकूपिंग। एक रेस्टिव ऑडियंस है एट ए सेमिनार इज लाइकली टू। रेस्टिव कौन से होते हैं, रेस्टिव होते हैं जो बेचैन है, परेशान है। सिट कामली एंड लिसन, देखो कोई बेचैन है तो वो कामली तो नहीं बैठ सकता, सो जाएगा, सोएगा भी नहीं। ग्रो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट हो गए हैं, और अनईजी, यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा सी। भाई कोई इम्पेशेंट है, अनईजी है, वही तो होता है रेस्टिव, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच सेंटेंस यूजेस ग्लीफुली करेक्टली। ग्लीफुली का मतलब पूछ रहे हैं, ग्लीफुली का मतलब होता है बहुत ही खुशी से, हर्षपूर्वक, जोयसली। ही ग्लीफुली मोर्न हिज लॉस, देखो ग्लीफुली आप मोर्न नहीं कर सकते, ठीक है, काट दो इसको। ग्लीफुली आप दुख नहीं मना सकते, खुशी के साथ दुख कैसे मना लोगे आप। शी ग्लीफुली स्लैम द डोर इन एन एंगर, एंगर में ग्लीफुली नहीं हो सकता। ही ग्लीफुली एक्सेप्टेड द प्रमोशन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, उसने ग्लीफुली खुशी के साथ में एक्सेप्ट कर लिया प्रमोशन को। नेक्स्ट, पीपल वर स्क्रैम्बलिंग ड्यूरिंग द इवेंट। पीपल क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रैम्बल कर रहे हैं। स्क्रैम्बल का मतलब बताओ। स्क्रैम्बल का मतलब होता है हड़बड़ाहट करना, जल्दी जल्दी करना चीज़ों को। लाइंग डाउन इन पीस, पीस में नहीं है, कंप्लीटली एग्रेसिवली हो सकता है। मूविंग इन एन कन्फ्यूज, हरीड मैनर, हाँ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरी तरीके से, तेजी से, जल्दबाजी में वो मूव कर रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रैम्बलिंग मतलब हरी भी, मूव करना। विच ऑफ दीज पीपल वुड लाइकली बी कॉल्ड फ्रेल। फ्रेल आप किसको बोलोगे, देखो फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही वीक, कमज़ोर, दुर्बल, नाजुक, फ्रेजाइल। एक बॉडी बिल्डर तो कमज़ोर हो नहीं सकता, एक हेल्दी टीन नहीं हो सकता। टीन मतलब जो टीनेजर है, टीन मतलब टीनेजर जो 13 से 19 के साल के बीच में है, तो हेल्दी है वो, तो फिर कमज़ोर तो नहीं होगा। एक एजेड पर्सन है जो स्ट्रगल कर रहा है वो करने, तो वही तो कमज़ोर है, वही तो कमज़ोर है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ़ यू डिस्ट्रस्ट समवन, अगर आप किसी पर डिस्ट्रस्ट करते हो तो मतलब क्या, आपको भरोसा नहीं है। कन्फाइड इन देम, डाउट देयर इंटेंशन, डाउट करते हो आप उनकी इंटेंशन को। ट्रस्ट करते हो ब्लाइंडली, नहीं ट्रस्ट तो नहीं करते। शेयर कर देते हो सीक्रेट, नहीं, डाउट करते हैं आप उनकी इंटेंशन को, तो ये क्या डिस्ट्रस्ट कर रहे हो आप, इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मैन्यूवर का मतलब पूछ रहा है, भाई मैन्यूवर का क्या मतलब होता है, बताओ भाई, मैन्यूवर का मतलब बता दो, सब पता है यार आपको तो। चलिए, रैंडम एक्शन है। मैन्यूवर का मतलब पहली बात तो होता है एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान, स्ट्रेटेजिक या फिर स्किलफुल मूवमेंट है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनप्लान्ड इवेंट नहीं है, इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं है। मैन्यूवर का मतलब होता है एक स्ट्रेटेजी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समवन लेमेंटिंग अ लॉस, कोई व्यक्ति अगर लेमेंट कर रहा है एक लॉस को, तो वो क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, नहीं,
इग्नोर कर रहा है नहीं, एक्सप्रेसिंग सोरो, वो दुख प्रकट कर रहा है, तो वो दुख प्रकट कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट यूज पूरा है बारिंग का। बारिंग का मतलब होता है चीज़ों को छोड़कर, के अलावा, एक्सेप्ट। शी पास द एग्जाम बारिंग द टफ क्वेश्चन, बारिंग शी इज नॉट लेट, वी विल बिगिन ऑन टाइम, बारिंग बैड वेदर द इवेंट विल हैपन आउटडोर्स, आई बारिंग गो टू द जिम एवरी डे। अब इसमें से आप बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है। वो पास कर जाएगी एग्जाम को बारिंग द टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन को छोड़कर वो नहीं 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 ये नहीं, बारिंग ही इज नॉट लेट, वो लेट ना हो उसको छोड़कर वी विल बिगिन ऑन टाइम, ये भी इतना सही नहीं लग रहा। बारिंग बैड वेदर, बैड वेदर को छोड़कर अगर बैड वेदर नहीं हुआ, द इवेंट विल हैपन आउटडोर, तो फिर इवेंट जो होगा वो बाहर हो जाएगा। हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, ये इसमें सही यूज़ है इसका। बारिंग बैड वेदर, बैड वेदर को छोड़कर अगर बैड वेदर नहीं हुआ तो इवेंट कहाँ पर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरल्यूड्स इन आ शो रेफर्स टू, इंटरल्यूड्स का मतलब बताओ क्या होता है। कॉन्स्टेंट एक्शन, ऑनगोइंग ऑनगोइंग फाइट्स, शॉर्ट ब्रेक्स और पॉजेस, फाइनल सीन्स। इंटरल्यूड का मतलब होता है बीच में एक शॉर्ट ब्रेक हो गया, उसी को बोलते हैं इंटरल्यूड्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरल्यूड्स बोले तो शॉर्ट ब्रेक या फिर पोज। नेक्स्ट है विच टास्क इज मोस्ट आर्डुअस, कौन सा टास्क बहुत ज़्यादा आर्डुअस है। ठीक है, तो इनमें से बताओ। मेकिंग इंस्टेंट नूडल, एकदम से नूडल बनाना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड टास्क है, या फिर राइटिंग अ 500 पेज थीसिस, ब्राउजिंग सोशल मीडिया, वॉचिंग अ मूवी। आर्डुअस होता है बहुत ही कठिन काम, तो एकदम से नूडल बनाना, मैगी बनाना, ये क्या बहुत कठिन काम है क्या? नहीं है। 500 पेज की एक थीसिस लिखना कठिन काम हो सकता है। सोशल मीडिया को ब्राउज करना कोई बहुत बड़ा कठिन काम तो है नहीं, एकदम से आप दिन भर में 500 रीलें देखते हो, 1000 रीलें देखते हो आप, तो ये तो ब्राउज करना बहुत आसान काम है। एक मूवी देखना बहुत ही आसान काम है, देखो 500 पेज की थीसिस लिखना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफिकल्ट काम है। बी ऑप्शन करेक्ट करो। एक एस्ट्रेंज्ड फ्रेंड है समवन, एस्ट्रेंज होता है वो फ्रेंड जो अलग हो गया, पहले साथ था लेकिन फिर अलग हो गया। क्लोज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आज की तारीख में, रिसेंटली रिकॉन्साइल्ड भी नहीं है, डिस्टेंट है और नो लॉन्गर क्लोज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वो दूर चला गया है, वो अब उसके करीब नहीं है, उसका साथी नहीं है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एक फैक्शन है पॉलिटिकल पार्टी में, उसमें क्या होता है, फैक्शन का मतलब होता है गुट, टोटल यूनिटी नहीं है। एक स्मॉल ब्रेक अवे ग्रुप हो गया है विद डिफरेंट व्यूज, यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है, पहले वो हिस्सा था लेकिन आज वो एक छोटा सा ग्रुप बनकर अलग हो गया उसके व्यूज की वजह से, बी ऑप्शन करेक्ट। अर्स्टवाइल फ्रेंड्स आर, अर्स्टवाइल फ्रेंड कौन से हैं, जो पहले थे, है ना, तो अर्स्टवाइल का मतलब क्या हो गया, फॉर्मर फ्रेंड्स हैं, पहले थे अब नहीं है, फॉर्मर फ्रेंड्स। ठीक है, अर्स्टवाइल मतलब फॉर्मर। गेनिंग अ फुट होल्ड इन अ मार्केट मीन्स, फुट होल्ड का मतलब होता है पैर जमाना, मतलब क्या, मजबूती करना। लॉजिंग इन्फ्लुएंस नहीं, गेनिंग अ वीक एंट्री नहीं, वीक एंट्री नहीं, मजबूती से आना। एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग इनिशियल पोजीशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक अच्छी इनिशियल पोजीशन को एस्टैब्लिश करना। इफ समवन इज फुल ऑफ ब्लस्टर, अगर कोई ब्लस्टर से फुल भरा हुआ है तो दे आर लाइकली टू, वो विस्पर करेंगे पोलाइटली, स्पीक करेंगे कॉन्फिडेंटली विद नो रियल इफेक्ट, एक्सप्रेस करेंगे अपना डीप इमोशंस को, या फिर साइलेंट रहेंगे। बताओ भाई वो क्या करेंगे। पहली बात तो ये बताओ ब्लस्टर होता क्या है। ब्लस्टर का होता है एकदम खतरनाक तरीके से बहुत जोर शोरों से धमकी दे देना, है ना, या फिर चीज़ों को बताना, गरजना। विस्पर पोलाइटली तो नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे तो नहीं बोलेंगे, स्पीक करेंगे कॉन्फिडेंटली विद नो रियल इफेक्ट, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, 18 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वो कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, उसका कोई इफेक्ट रहेगा नहीं, तो यही ऑप्शन में करेक्ट है। इफ़ यू मेक ए हैश, अगर आप एक हैश करते हो ऑफ योर प्रेजेंटेशन, यू, आप फिर क्या कर रहे हो, इफ़ यू आर मेकिंग अ हैश, तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हो, कुक कर रहे हो, मैश कर रहे हो इसको, या फिर कैंसिल कर दे रहे हो। बताओ भाई क्या कर रहे हो आप। अगर आप हैश कर रहे हो तो आप कर रहे हो जल्दबाजी, और जल्दबाजी में चीज़ें हो जाती हैं खराब, मैश हो जाती हैं, तो आप सी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर लो। नेक्स्ट, इफ समवन मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ ए मॉल हिल, अगर आप किसी एक मॉल हिल छोटा सा है उसका आप माउंटेन बना दे रहे हो, मतलब राई का पहाड़ बना रहे हो, तो मतलब आप फिक्स तो नहीं कर रहे किसी प्रॉब्लम को, इग्नोर भी नहीं कर रहे स्मॉल इश्यूज़ को, ओवर एक्ट कर रहे हो किसी एक स्मॉल प्रॉब्लम पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ए फैमिली इज स्ट्रगलिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो उसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, बोथ एंड्स मीट का मतलब है गुजारा चलाना, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनका गुजारा नहीं चल रहा। दे आर लिविंग एक्स्ट्रावेगेंटली नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से तो नहीं जी रहे, मैनेज कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस को जस्ट बेयरली, बहुत मुश्किल से, हाँ ये हो सकता है। अर्निंग मोर देन नीडेड नहीं है, लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई इन्वेस्टमेंट को तो तब देखोगे ना जब आपके पास पैसे एक्स्ट्रा होंगे,
तो बहुत मेक बोथ एंड मीट का मतलब तो गुजारा करना, तो वो मैनेज कर रहे हैं अपने एक्सपेंस को बहुत ही मुश्किल से, बियर्डली। मेक हे वाइल द सन शाइन्स का मतलब है यूज़ कर लेना, चीज़ों का फ़ायदा उठा लेना। वेस्ट योर टाइम नहीं है, डिले करना इंपॉर्टेंट को नहीं है। एक्ट करना व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज़ राइट, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक स्पेसीज है दैट हैज़ डाइड आउट, तो मतलब क्या, वो ख़त्म हो गई। ओवर पॉपुलेट नहीं हुई, एक्सटिंक्ट पर है। माइग्रेशन तो नहीं हुआ उसका, ब्रीडिंग फास्ट भी नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23rd का। एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। डाई आउट का मतलब वही होता है एक्सटिंक्ट हो जाना, खत्म हो जाना। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू अवे विथ ओल्ड लॉज, डू अवे का मतलब होता है डू अवे विथ का, टू डू अवे विथ, तो इसका मतलब होता है खत्म करना, कैंसिल करना, तो अबोलिश करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अबोलिश करना। डू अवे विथ ओल्ड लॉज मतलब पुराने कानूनों को अबोलिश करना, खत्म करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। वॉट डज इट मीन टू डू अप ए रूम, टू डू अप अ रूम, आप किसी रूम को डू अप कर रहे हो तो मतलब उसको आप रिपेयर कर रहे होंगे, उसका डेकोरेशन कर रहे होंगे। लॉक नहीं कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, लीव नहीं कर रहे इसको टच, आप कर रहे हो डेकोरेट और उसको रिपेयर कर रहे हो। सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ यू डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मतलब के बिना काम चलाने को बोलते हैं डू विदाउट, डिपेंड कर रहे हो उस पर, नहीं मैनेज कर रहे हो विदाउट इट, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप उसके बिना काम चला रहे हो। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टू कोर्स समवन इज टू, कोर्स का मतलब होता है प्रेशर डालना किसी के ऊपर। परसुएट कर रहे हो, जेंटली तो नहीं कर रहे। लीव देम अलोन, अलोन तो उनको छोड़ नहीं रहे। आप कर रहे हो फोर्स देम टू एक्ट, आप उनको फोर्स कर रहे हो, किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, फोर्स कर रहे हो एक्ट करने में, उसी का मतलब होता है कोर्स करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द कॉग्नेट ऑफ द वर्ड फादर, फादर का कॉग्नेट, कॉग्नेट मतलब उसी के जैसा। मदर फादर, फादर जैसा तो नहीं है भाई, मदर तो अलग है ना, फादर जैसा क्या, पादर, पैदर, पैदर, ये स्पेनिश वर्ड है पैदर, तो यही होता है फादर। सेम राइमिंग भी सेम है ना, देखो सेम इसका टोन निकल रहा है, फादर पैदर है ना, तो सेम है, तो वही होता है कॉग्नेट, एक ही जैसा। योर कलीग इज समवन, कलीग कौन होता है, जो साथ में काम करता है, लिव करता है आपके आसपास, तो पड़ोसी रहते हैं, वो तो नेबर होता है। क्लाइंट है नहीं। वर्क विद, वो यही करेक्ट आंसर है, जो आपके साथ काम करता है वही होता है आपका कलीग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वर्ड है आज का, कल्यूजन बिटवीन कंपनीज यूजुअली मीन्स, कंपनीज के बीच में कल्यूजन है मतलब वो साथ में काम करते हैं। ट्रांसपेरेंट डील तो नहीं है, ओपन कंपटीशन भी नहीं है। सीक्रेट कोऑपरेशन है, उनके बीच में एक सीक्रेट कॉम्बिनेशन है, कोऑपरेशन है फॉर इलीगल गेन, इलीगल गेन के लिए वो गलत तरीके से साठगांठ है उनकी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आज के वर्ड से नीचे, ये आज के वर्ड से इनको पढ़ेंगे और जब आप इनको लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। फिर इनके आप वन वर्ड में कमेंट में आंसर ड्रॉप करेंगे तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको याद हो गए, वैसे तो बहुत सारी इसमें से याद हो गए होंगे, आपको याद नहीं भी हुए हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गूगल करके भी लिख सकते हो, तब भी आप एक लर्निंग के प्रोसेस में तो हो। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप ज़रूर लिखें। जो भी बच्चे लिख रहे हैं मेरी गारंटी है कुछ ही महीने में वोकैब उनकी बहुत अलग लेवल पर होगी। जो भाई आपको मानना है आपके ऊपर है, आप मानने मेरी बात अगर मान रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, नहीं मान रहे कोई बात नहीं, फिर भी आप एक बार इनको देख लेंगे तब भी ठीक है। रम्बलिंग्स, वेरीगेटेड, रिकूपिंग, रेस्टिव, ग्लीफुली, स्क्रैम्बलिंग, फ्रेल, डिस्ट्रस्ट, मैन्यूवर, लेमेंट, बारिंग, इंटरल्यूड्स, आर्डुअस, एस्ट्रेंज, फैक्शन, अर्स्टवाइल, फुट होल्ड, ब्लस्टर, ये आज के वर्ड्स हैं। इनको ज़रूर कमेंट में आप ड्रॉप करना। बहुत सारे बच्चे जो करते हैं इस काम को उनको पता है इसका क्या मतलब है, इसलिए वो करते हैं। देखो दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी खुद की तैयारी हो जाएगी, आप खुद चीज़ों को पढ़ पाएंगे तरीके से। दूसरा, किसी दूसरे की हेल्प हो जाएगी, अगर कोई आपके कमेंट को पढ़ेगा तो उसको वो पूरी याद हो जाएगी। तो आप इसमें लोगों की भलाई कर रहे हो और खुद की तो भलाई हो ही रही है साथ में। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से, सारी पीडीएफ पढ़ेंगे एक बार ऊपर से नीचे तक, जितना वोकैब दिया है, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ पढ़ेंगे। एडिटोरियल को खुद से पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन खुद से करने की कोशिश करेंगे। एक बार यहाँ क्लास के बाद अगर करेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। सारे क्वेश्चन जो कंप्रीहेंशन के हैं, ग्रामर के हैं, उनको अटेम्प्ट करेंगे। वोकैब के जितने क्वेश्चन आज तो बहुत सारे थे, 30 के आसपास क्वेश्चन हैं, सबको करेंगे। और 30 क्वेश्चन में से अगर आप 15+ भी स्कोर कर पाए तो आपका ठीक है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। 20+ अगर आपने स्कोर कर लिया, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है। तरीके से आप चीज़ों को पढ़ते रहिए और इसी साल आपकी जॉब लग जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए भाई, आप मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।